एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ब्रिज कोर्स यूट्यूब चैनल में दोबारा से। और आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो हमारा बीटेक का कोर्स है, जिसमें AKTU में जो हमारा कोर्स है उसका सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th के सिलेबस क्या क्या है, उसमें हम लोगों को क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे, यानी कि हम लोग पहले CSE की बात करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CSE AIML विद AIML की बात करने वाले हैं। ये AIML वाला जो पार्ट है ये मैं अगले वीडियो में रखूँगा। अभी इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर ही डिपेंड करेगा ये। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा DBMS, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 क्रेडिट का, यानी कि 4 क्रेडिट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स में जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, इसमें AKTU के एग्ज़ाम्स में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो CGPA है उतनी ही ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें कम हो जाएंगे AKTU में तो आपकी CGPA भी कम हो जाएंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स ये 4 क्रेडिट वाले में लाना है। फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर के आगे का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग सर्चिंग, सॉर्टिंग और उससे बहुत सारी एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हम आ जाइए डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1 और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2। ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि वो कौन सा सब्जेक्ट इस पर रखना चाह रहे हैं। और जैसे कई कॉलेज होते हैं कि वो दूसरा सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं। इसकी जो लिस्ट है AKTU ने डिफाइन कर रखी है 4-4 या 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स की। वो मैं आगे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाइए लैब्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब, डिज़ाइन एंड एनालिसिस एंड एल्गोरिथम लैब। ये जो डा की भी लैब है इसमें आपको एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस कराई जाएंगी। वेब टेक्नोलॉजी लैब में आप इसमें वेबसाइट्स वगैरह पे काम करेंगे। DBMS में आप इसमें बैकएंड पे जितना भी काम होता है, DBMS डेटाबेस जो भी होता है वो सब आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद आप आज आगे बढ़िए तो अब आपको इसमें 9th नंबर पर दिखेगा कि आपको पढ़ना है मिनी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप असिस्मेंट। ये जो मिनी प्रोजेक्ट है आपको बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है AKTU के करिकुलम में। इसके क्रेडिट्स भी हैं, 2 क्रेडिट्स हैं, और जितने भी लैब्स हैं वो 1 क्रेडिट की है। जितनी भी लैब्स हैं वो 1 क्रेडिट की है। और ये जो मिनी प्रोजेक्ट है 2 क्रेडिट का। उसमें एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट भी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या एसेंस ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज। ये दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर पढ़ना होगा और कोई एक सब्जेक्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, जो कि आपका 6th सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़िए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग का अगला सेमेस्टर में कौन सा, ये वाला था आपका 5th सेमेस्टर का। ये था आपका 5th सेमेस्टर का। अब हम लोग बात करेंगे 6th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो 6th सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि 4 क्रेडिट का है। कंपाइलर डिज़ाइन 4 क्रेडिट। कंप्यूटर नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 4 क्रेडिट। उसके बाद आप आ जाइए डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 3rd। यहाँ पर भी डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 3rd रहेगा। इसका क्रेडिट नंबर रहेगा 3। और उसके बाद ओपन इलेक्टिव 1 आएगा, ये आएगा 3 क्रेडिट का। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब और कंपाइलर डिज़ाइन की लैब। ये एक नंबर की एक क्रेडिट की रहेंगी, जो कि CGPA पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये 4-4 क्रेडिट और 3 नंबर की उससे कम करती हैं। 4 क्रेडिट में अगर आपने बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया तो आपकी जो CGPA बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। उसके बाद आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया, कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सारी लिस्ट दी गई है जो मैंने ऊपर बात करी थी कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कॉलेज चूज करेगा। फिर इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉलेज चूज करेगा। फिर इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक कॉलेज सिलेक्ट करेगा।
जैसे कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1 में स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऊप्स विद सी प्लस प्लस। इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉलेज अपने हिसाब से, अपने करिकुलम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है कि उनके पास कैसी फैकल्टीज़ हैं और कैसी फैसिलिटीज़ हैं ये सारे सब्जेक्ट्स कराने में। उसके बाद आ जाएंगे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकेंड, जिसमें पहला सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग टेक्निक्स, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग, उसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग और डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ये ये भी एक सब्जेक्ट्स हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये हैं आपके डिपार्टमेंटल सेकेंड के सब्जेक्ट। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप करेंगे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड में आप पहले पढ़ेंगे बिग डेटा, उसके बाद ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड डेटा कंप्रेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको इन टोटल पढ़ने हैं। आपको घबराना नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे क्या, नहीं, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स इसमें से पढ़ने पड़ेंगे, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके जितने भी सिलेबस हैं, इसका जो पीडीएफ है इसका जो पीडीएफ है ये सारे सब्जेक्ट्स का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये शेयर, लाइक, कमेंट आप जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। तो ये सारा सब्जेक्ट्स थे आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।